खुसूसी तैयारा शाम में फंसे 318 पाकिस्तानियों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। कहा अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तानी शाम से बाहिफाजत वतन पहुंचे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लबनानी हम मनसब से राबिता किया। पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी पर लबनानी वजीर आजम के शुक्रगुजार हैं। वजीर आजम का ये कदम सिर्फ आपके लिए सफरी सहूलत पैदा करने का कदम नहीं था, ये कदम दरअसल एक पैगाम था। कोई भी पाकिस्तानी अगर दुनिया में मुश्किल में गिरफ्तार होगा तो वो तन्हा नहीं है, उसके पीछे उसका वतन और उसकी हुकूमत खड़ी है। हम सिविल नाफरमानी शुरू करेंगे, ऐसे नहीं होता ना। तलवार मत लटकाएं हमारे सरों के ऊपर। मुल्क का कानून है, एक कानून ये है कि आप अगर एहतजाज करना चाहते हैं तो किसी अथॉरिटी को एक दरखास्त देंगे कि जनाब हम ये एहतजाज करना चाहते हैं। कोई ऐसी दरखास्त नहीं दी गई। हम आज भी चाहते हैं कि बातचीत हो, खुले दिल से हो और सियासी फिक्र के साथ हो। सिविल नाफरमानी की तलवार लटकाकर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात के लिए अपने पुराने तौर तरीके खत्म करना होंगे। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। बोले पीटीआई मुज़ाकरात चाहती है तो हम तैयार हैं, मगर बातचीत खुले दिल से होनी चाहिए। सेनेटर तलाल चौधरी बोले 26वीं तरमीम ना होती तो तहरीक इंतशार की बगावत कामयाब हो जाती। मुज़ाकरात का ढोंग रचाया जा रहा है। क्या अब हम चोर और डाकू नहीं रहे? बात सजाओं तक पहुंची है तो घबरा गए हैं। जनाब चेयरमैन, किस बात की मुफाहमत? अपना रवैया तो देखें। बात सजाओं तक पहुंची है तो घबरा गए। मैंने कहना था घबराना नहीं। अब हम चोर और डाकू नहीं हैं। अब मुझे ये बताएं कि आप तो कहते थे हम चोरों से हाथ नहीं मिलाएंगे। चेयरमैन साहब, इस वक्त माहौल बेहतर हो गया है क्योंकि ये तैयार हो रहे हैं, ये बैठ गए हैं। इन्होंने देखा है कि अब ये और किसी नाजायज तरीके से फैज़याब नहीं हो सकते। हमसे मुआफ़ी का मुतालिबा करने वाले खुद मुआफ़ी मांगें। तहरीक इंसाफ के फैज़याब होने का वक्त चला गया। सेनेटर शहरी रहमान की सेनेट इजलास में पीटीआई पर कड़ी तनकीद। बोली हमने सियासी तहम्मुल से काम लिया, पीटीआई ने जैसे एहतजाज किया ये कोई तरीका कार नहीं। हम जलाओ घेराव को आज़ादी नहीं समझते। अभी भी सिविल नाफरमानी की कॉल दी हुई है। पीटीआई वाले रोज बयानियां बदलते हैं। हमने कुर्बानियां दी, डंडे खाए, लेकिन शोर नहीं मचाया। पहले भी हमारी कमेटी थी, एम्पावर्ड थी। अभी भी उन्होंने कहा है कि जी इस माहौल में मेरा ख्याल है अभी हुकूमत को और इन लोगों को भी रियलाइजेशन हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जोर जबरदस्ती जबर से नहीं कुचला जा सकता। ये एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। पीटीआई की हुकूमत से मुज़ाकरात शुरू होने की तरदीद। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हुकूमत से बातचीत शुरू नहीं हुई, जो भी हमसे बात करना चाहता है वो बाइख्तियार हो। पीटीआई की कमेटी मुज़ाकरात के लिए दस्तयाब है। हम असीरान की रिहाई, 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन की तश्कील चाहते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली से मुज़ाकरात पर कोई बात नहीं हुई। पीटीआई का वफ्द अय्याज सादिक की हमशीरा के इंतकाल पर ताज़ियत करने गया। असद कैसर ने कहा कुछ भी खुफिया तौर पर नहीं होगा, अभी कवायद व ज़वाबित तय हो रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर सियासी मफाहमत के लिए सरगर्म। जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमा सफदर अब्बासी से टेलीफोनिक राबिते। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुल्क में सियासी मफाहमती अमल को मौका देने की कोशिशें तेज करने पर इतफाक। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी की अली मीन गंडापुर से मुलाकात। सियासी मफाहमत का अमल आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल। आर्म्ड फोर्सेस में ना होने वाला फर्द फोर्सेस डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है? मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। कहा मिलिट्री कोर्ट्स का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। विफाकी हुकूमत के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया अगर कानून इजाजत देता है तो डिसिप्लिन का इतलाक होगा। मुलजिम को वकील और तमाम मुतालिका मवाद फराहम किया जाता है। केस की आज फिर समाअत होगी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस तकर्री के लिए मुजवजा नाम सामने आ गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एडवोकेट सुल्तान मजहर शेर खान को नामजद किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन जज आजम खान और सेशन जज शाहरुख अर्जमन का नाम तजवीज़ किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने एडवोकेट काशिफ अली मलिक का नाम दिया। फारूक एच नाइक की नामजदगियों में कमर हुसैन सब्जवारी, उमर असलम खान, दानियाल एजाज और काशिफ अली शामिल। इस्लामाबाद बार काउंसिल के नुमाइंदे ने एडवोकेट कमर हुसैन शाह सब्जवारी नाम तजवीज़ किया। रोशन खुर्शीद बारोचा ने एडिशनल सेशन जज हिमायूं दिलावर का नाम दे दिया। एक्ट में आप तरमीम लाए हैं, उसको हमने कबूल किया है और वो जो मुआहिदा था उसको आपने तोड़ा है। सो मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि हमने कोई गलती नहीं की। हमारा जिम्मेदार ऐवान सदर है, लिहाजा हमारा दावा है कि एक्ट बन चुका है। हम तो मुल्क में जो भी काम करना चाहते हैं एक एक्ट के तहत करना चाहते हैं। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल एक्ट बन चुका। मौलाना फजलुर रहमान का दावा। डीआई खान में न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, बिल तस्लीम ना किया गया तो आवाम से रुजू करेंगे। बिल पर सदर आईनी मुद्दत में दस्तखत ना करे तो वो खुद ब खुद कानून बन जाता है। मदारिस रजिस्ट्रेशन और बैंक अकाउंट से मुतालिक कानून दोनों ऐवानों से इत्तेफाक राय से मंजूर हुए। ड्राफ्ट वजारत कानून ने तैयार किया जिसे हमने कबूल किया। जिन्होंने बिल बनाया वही उलमा को उकसा रहे हैं। हुक्मरान मुल्क, आइन और पार्लियामेंट का मजाक बना रहे हैं। पाकिस्तान से मुतालिक आलमी सोच मनफी 10% से निकलकर 31% मस्बत पर आ गई। हुकूमती इकदाम से गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओवरसीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की हालिया रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार। कामोशी टीम की मेहनत के समारात मिलना शुरू हो गए। बरामदात और रिकॉर्ड तरसीलात ज़र से ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ 2% से बढ़कर 6% पर आ गई। सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ 7 से बढ़कर 30% हो गई। सीमेंट, ऑटो सेक्टर, फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में नुमाया इजाफा देखा गया। आवाम को रिलीफ पहुंचाना हमारी तरजीह है। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए चीन के तजर्बात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शंघाई में मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान को माहौलियाती चैलेंजेस का सामना है। पंजाब में चीन के इश्तिराक से कई मंसूबों पर काम जारी है। पाक चीन ताल्लुकात मजीद मजबूत हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल का दौरा। चीन के एजुकेशन सिस्टम पर खुसूसी ब्रीफिंग ली। मरियम नवाज ने स्कूल के मुख्तलिफ शोबों का मुशाहदा किया। स्कूल के बजट, निसाब और तरीका तालीम से मुतालिक दरियाफ्त किया। बिलावल भुट्टो को सिंध में जारी तरक्याती मंसूबों पर वज़ीर आला की ब्रीफिंग। सूबाई वज़रा नासिर हुसैन शाह, शर्जील मेमन ने अपने महकमों की कारकर्दगी से आगाह किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कराची में ज़ेरे तकमील मंसूबों की पेशरफ्त रिपोर्ट दी। साबिक वज़ीर आला कायम अली शाह भी बिलावल भुट्टो से मिले। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के वफ़द की मुलाकात। आलमी बैंक के ताउन से जारी तरक्याती स्कीमों की पेशरफ्त का जायजा। शरह सूद में कमी के असरात। कलील मुद्दत गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर मुनाफा 2.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गया। 3, 6 और 12 माह के ट्रेजरी बिल्स की नीलामी। टी बिल्स की शरह मुनाफा 12 से 12.3% रही। 1200 अरब नीलामी का हदफ मुकर्रर किया गया। बैंकों की 1900 अरब रुपए की पेशकश। स्टेट बैंक ने 1275 अरब रुपए के टी बिल्स फरोख्त किए। बैंकों ने सबसे ज्यादा 734 अरब रुपए के 1 साल के टी बिल्स खरीदे। वज़ारत दाखिला की कालाधन तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयों की रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश। रवा साल के पहले 10 माह में दहशतगर्दी के खिलाफ मजमूई तौर पर 12,801 इंटेलिजेंस ऑपरेशन, 341 दहशतगर्द हलाक, 800 गिरफ्तार हुए। मुल्क में कालाधन तंजीमों की तादाद 82 है। पंजाब से 400, खैबर पख्तूनख्वा में 203, बलोचिस्तान में 173 दहशतगर्द गिरफ्तार। सिंध से 21 और गिलगित बल्तिस्तान में 3 मुलजिमों को हिरासत में लिया गया। इसराइल के शाम पर 500 फिजाई हमले, फौजी और इंतजामी स्ट्रक्चर तबाह। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिहोनी फोर्सेस ने फौजी तनसीबात, बंदरगाहों और मिसाइलों के ज़खायर को निशाना बनाया।
शाम के अबूरी वज़ीर आज़म मोहम्मद अल बशीर का आइंदा हफ्ते से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। बैरून मुल्क लाखों शामी पनाह गुज़ीनों की वापसी और रियासती इदारों की बहाली को तरजीह करार दिया। हयात तहरीर शाम के सरबराह अबू मोहम्मद अल जौलानी ने बशारुल असद की हुकूमत के सिक्योरिटी इदारों को तहलील कर दिया। मुश्तइल हुजूम ने हाफिजुल असद का मकबरा जला डाला। इसराइल के हाथों फलस्तीनियों की नस्ल कुशी को ना रोका जा सका। सेहूनी फोर्सेस ने 24 घंटे में मजीद 30 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शहदा की तादाद 44,835 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में जंगबंदी करारदाद मंजूर। 158 ममालिक की हिमायत। इसराइल और अमरीका समेत 9 ममालिक ने मुखालिफत की। 13 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। कराची एक्सपो सेंटर में 19वां आलमी कुतब मेला सज गया। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने इफ्तिताह किया। 17 ममालिक के 40 गैर मुल्की पब्लिशर्स समेत 330 स्टॉल लग गए। अदब, सियासत, फिक्शन समेत तालीमी इदारों की निसाबी किताबें रियायती कीमत में दस्तयाब। और गिलगित बल्तिस्तान में सीजन की पहली बर्फबारी। स्कर्दू और स्तोर के पहाड़ों ने सफेद लबादा ओढ़ लिया। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और लीपा में हर सू सफेदी छा गई। चित्राल में चश्मों का पानी मुंजमद। मरी में सयाहों ने बर्फ की गालों का लुत्फ उठाया। बलूचिस्तान के बाज़ अजला में शदीद सर्दी की लहर बरकरार।